afternoon class. As we have discussed about spherical mirror, concave mirror, convex mirror and their image formation when the object plays between at different places. Now we are going to drive the formula of mirror, in which we take a concave mirror and an object is placed beyond center of curvature, beyond C. और हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट सी के आगे रखा होगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा होगा, जब इमेज बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी। जो आपने ये वाले केस आपने टेबल आपने याद की होगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट देखिए, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेम वही हमने ऑब्जेक्ट जो है हमारा ए हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है ए बी फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ए ऑब्जेक्ट हम जैसे रे हम जो भी ट्रांसफर करते हैं, कौन कौन से ट्रांसफर करते हैं? एक तो पैरेलल टू एक्सिस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। सेंटर ऑफ द रे विच इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट आल्सो फ्रॉम इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम पाथ, and the ray which is parallel to principal axis reflected through the focus। देखिए ये जो पॉइंट ए था ये हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ से एक रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से होकर पास हुई। सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्टेड भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगी। तो हमने देखा ये वाली दो लाइन, एक मिनट, ये वाली दो लाइन, एक तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है एंड सेकंड वन जो पैरेलल इंसिडेंट हुई थी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गई थी। ये दोनों रे हमारी ए पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हुए। अब मतलब इमेज जो बन रही है इस ऑब्जेक्ट की यहाँ बन रही है। अब मतलब इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रे पास होंगी वो सभी इस ए पॉइंट से इंटरसेक्ट होकर गुजरेंगी क्योंकि इमेज यहीं बन रही है। मान लीजिए ये आपकी आई है, यहाँ पे ये आपकी आई है, मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे ये आपकी आंखों में रेज आ रही है, तो आपको ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे दिख रही है। ऑब्जेक्ट रखा आपका यहाँ पे हुआ है, लेकिन इस मिरर की वजह से आपको जो इमेज दिख रही है वो यहाँ दिख रही है। एक बार को एज्यूम कर लीजिए ए डैश पे, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? ए डैश बी डैश फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जितनी भी रेज होंगी, जैसे मान लीजिए हमने थर्ड रे, हमने पहले ये वाली रे देखी, ये वाली रे, एक पैरेलल एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दी पॉइंट पी पे। ये वाली भी रिफ्लेक्ट होकर इसी पॉइंट से पास करके आई में जाएगी क्योंकि इमेज इसकी यहीं बन रही है, तो हर रे को इससे पास होकर ही जाना पड़ेगा पॉइंट ए से। तो मान लीजिए ये वाली रे अगर ऐसे जाती है तो ये भी ए से होकर क्रॉस करेगी और हमें इमेज यहीं फॉर्म करेगी। ये नहीं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे हो गई, अब ये वाली लाइन जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट करके जा रही है तो आप कहोगे इमेज यहाँ भी बननी चाहिए। नहीं, इमेज यहाँ बन रही है तो मतलब सारे इंटरसेक्ट, सभी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं यहीं पे आके इंटरसेक्ट होंगी ए डैश पे। तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से? ए डैश बी डैश। what we have going to drive, we are going to drive for a formula between the distance of object from the pole, distance of image from the pole and the focal length of the spherical mirror। इन तीनों के बीच हम एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं u, v और f के बीच में। तो हमने क्या लिया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। हम स्फेरिकल मिरर में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं, चाहे वो फोकल लेंथ हो। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? पी एफ, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सी पी, मतलब जितने भी हम जो लेंथ मेजर करनी होगी वो हम पोल से मेजर करते हैं। जैसे अगर हम मेजर करें कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो मेजर करेंगे फ्रॉम पोल। ये हमारा पोल है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, हमने एक, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए, ये हमने यहाँ रखा हुआ ए बी पे, ए बी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो बी पी हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, बी पी। ठीक है, अब सेकंड वन, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। इमेज कहाँ बन रही है? ये भी बी डैश पी।
फोकल लेंथ एफ पी हमने एज्यूम कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमने मान लिया u, जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमने मान लिया v, फोकल लेंथ तो f हमारा होता है ये। अब ये माइनस का साइन क्यों लगाया? ये माइनस का साइन का कन्वेंशन मैंने बताया था आपको, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, तो लेफ्ट साइड के जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे हमारे नेगेटिव आएंगे। तो -u, -v और -f, तीनों ही, फोकस भी इधर है, फोकल लेंथ भी इधर है, इमेज भी इधर ही बन रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, तीनों लेफ्ट साइड है तो तीनों हमारे माइनस में हो गए। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट bp, डिस्टेंस ऑफ इमेज b', फोकल लेंथ fp। अब इसके अंदर अगर हम अब एक, ये हमारा स्फेरिकल मिरर था, ये हमारी रे आ रही थी जो क्यू पेंट कर रही थी। अब अगर हम एक यहाँ पर क्यू से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर कि जो इसका कर्वेचर जो है ये बहुत ही छोटा है, और P और M जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, ये तो खैर मैंने यूँ ऐसे बना रखा है, अगर ये ऐसे होता है इस मिरर का नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते, मतलब काफ़ी पास है पोल से जो है, ये M जो है काफ़ी पास है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो BP जो डिस्टेंस है वो हमने BP और BM दोनों को सेम मान लिया, एज्यूम कर लिया कि जो डिस्टेंस BP था वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा BM के, क्योंकि MP जो है वो बहुत ही स्मॉल है। MP को हमने इग्नोर कर दिया, MP इज नेग्लिजिबल, तो क्या हो जाएगा BP इज इक्वल्स टू BM, ठीक है। BP हो जाएगा वो BM के इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा क्योंकि M और P जो है यहाँ पे काफ़ी क्लोज है। सेकेंड वन, अब हमने दो ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल एक तो हो जाएगा B', F और A', ये वाला ट्राइंगल हमने 1 लिख दिया इसके आगे, ये वाला ट्राइंगल। एंड सेकेंड वन QMF, ये वाला ट्राइंगल BFA और FPQ, सॉरी FQM, P नहीं है ना, क्योंकि हमने तभी तो ट्राइंगल नॉर्मल ड्रॉ किया ताकि ट्राइंगल बन जाए और हम इसके अंदर सिमिलरिटी दिखा दें और दोनों साइड का रेशियो। ऐसे देखिए आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और जब ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं आपस में, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो थर्ड वन भी इक्वल होगा, ये वाला भी इसके इक्वल होगा। जब तीनों ही एंगल इसके इक्वल हैं तो बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल इसके साइड का रेशियो भी सिमिलर होगा, इसके साइड का रेशियो भी सिमिलर होगा। जैसे कि रेशियो ऑफ QM एंड B' A' इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ FM और B', ये यहाँ लिखा हुआ है। कंप्लीट देखिए आप, कंप्लीट दिख जाएगा, नहीं ऐसे देखिए QM ये वाली इसका रेशियो, कल तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा इन दोनों के रेशियो से, ये हमने, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो QM डिवाइड बाय A' B' इक्वल्स टू MF डिवाइड बाय B' और F। अब देखिए ज्योमेट्री से हमें क्या पता लगता है, AB इज इक्वल्स टू QM। AB क्योंकि ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये इसके पैरेलल है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया रेक्टेंगल AB, ये वाली साइड इसको इक्वल होगी, तो AB इज इक्वल्स टू QM, AB जो हो जाएगा QM के इक्वल हो जाएगा, और MF अप्रोक्सीमेटली FP के। अब जैसे मैंने यहाँ क्या बताया था कि BP इज अप्रोक्सीमेटली BM,
क्योंकि एम पी जो है नेग्लिजिबल है, तो वैसे ही एफ एम एफ पी आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, एफ एम एफ पी आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। तो यहाँ बी एम ए बी, एफ एम की जगह आप रख दीजिए एफ पी और क्यू एम की जगह रख दीजिए ए बी। क्यू एम इक्वल्स टू में ए बी के इक्वल है, तो क्यू एम को हमने रिप्लेस करके लिख दिया ए बी, ए डैश बी डैश एज इट इज़। एम एफ की जगह हमने रख दिया एफ पी क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एफ पी रख दिया, बी डैश एफ डैश। इसको हमने एक बार के लिए एक जो हमने 2 ट्रायंगल लिए, ये वाला और ये वाला, इससे हमने ये एक पॉइंट निकाल लिया। सेकंड जो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, कौन से ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। अब हम इन दोनों को हम दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंसी। ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये एंगल ध्यान रखिए, ट्रायंगल ध्यान रखिए कौन कौन सा ट्रायंगल है। एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया है मैंने कंप्लीट, यहाँ तक का। दूसरा सेकंड में जो ट्रायंगल लिया है वो कंप्लीट ये वाला लिया है। जो पहले लिए थे वो तो मैंने लिख दिया, ये 1 है और ये 2 वाला है कंप्लीट, क्यू एफ एम। अब सेकंड वन जो लिया है वो ए डैश बी डैश एम, एम या पी ले लीजिए, पी यहाँ पी है ए, और दूसरा है जो ए बी पी। बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल इस एंगल को इक्वल होगा। 2 ट्रायंगल हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सेकंड एंगल 90 वाला इक्वल हो गया, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, इसमें भी एंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी होगी। तो ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे क्या निकल गए, सिमिलर। अब इसके अंदर भी हमने दोनों साइड का हमने रेशियो ले लिया। फर्स्ट इन दोनों का रेशियो, ए बी और ए डैश बी डैश का रेशियो, फिर बी पी और बी डैश पी का रेशियो, ए बी और ए डैश बी डैश का रेशियो और बी पी और बी डैश पी का रेशियो। इसको हमने सेकंड ट्रायंगल से निकाल लिया। फर्स्ट ट्रायंगल से हमने ये वाला पॉइंट निकाला था। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट, ये देखिए ए डैश बी डैश नीचे, ए डैश बी डैश नीचे, ए बी सेम है। जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब बी पी डिवाइड बाय बी डैश पी इज इक्वल्स टू एफ पी, रेशियो ऑफ एफ पी और बी डैश एफ, ये दोनों इक्वल होंगे। अब जो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है एफ पी क्या है हमारा, एफ पी मतलब कि फोकल लेंथ माइनस एफ, ये हमारे पास है गिवन। सेकेंड वन बी डैश नहीं, सेकेंड वन आप देखिए पहले बी पी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नहीं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वो भी हमने अज्यूम किया हुआ है माइनस यू, तो हमारे पास बी पी भी है। थर्ड हम चेक करेंगे बी डैश एफ, ये हमारे पास कोई हमने मेजर नहीं किया हुआ, तो हमने क्या कर लिया, बी डैश एफ इज इक्वल्स टू में बी डैश पी में से हमने एफ पी माइनस करा, क्योंकि बी डैश पी भी हमारे पास गिवन है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज, और एफ पी भी गिवन है हमारे पास। तो हम बी डैश पी में से एफ पी माइनस करें तो बी डैश एफ बच जाएगा। तो हम बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस में एफ पी, बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस एफ पी। बी डैश पी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये तीनों चीज़ हमारे पास पता है कि ये हमारी एफ है, ये हमारा यू है, ये हमारा वी है। हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, वी और एफ में। अब ये लिख दिया वहाँ पर उसकी जगह पे। एफ पी क्या था हमारे पास, माइनस एफ, बी एफ क्या था हमारे पास, माइनस यू, बी डैश पी क्या था हमारे पास, माइनस वी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में। इसमें भी हमने माइनस बाहर कॉमन निकाल कैंसिल कर दिया, तो यहाँ ये आ जाएगा एफ वी माइनस एफ इज इक्वल्स टू यू डिवाइड बाय वी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एफ वी इज इक्वल्स टू में यू वी माइनस में एफ यू। हमने क्या किया है, अब डिवाइड किया है बोथ साइड एफ यू वी से। यहाँ पे एफ यू वी से डिवाइड करा, यहाँ भी दोनों साइड। एफ वी से एफ वी कैंसिल, बच गया ओनली यू, यू वी से यू वी कैंसिल, बच गया ओनली एफ।
एफ यू से एफ यू कैंसिल, बच गया ओनली वी। तो हमारा क्या बच गया, ये इस माइनस वाले को मैं इधर लिया, ये हो जाएगा प्लस में 1 डिवाइड बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ, और इसे ही हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब हमारे पास किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे कि यू दे दिया, वी दे दिया, हमें एफ फाइंड करना होगा। अब हम जो है डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैग्निफिकेशन। व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और ये हमें क्या बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स द इमेज इज़ मैग्नीफाइड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट x थी तो इमेज की हाइट क्या है? अगर इमेज की हाइट 2x हो गई, डबल हो गई, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा 2, और अगर हाफ हो गई तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा हाफ। तो ये हमें क्या बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स द इमेज, की इमेज कितने टाइम मैग्नीफाइड हुई है ऑब्जेक्ट से। अगर 1 से ज़्यादा, अगर बड़ी हुई होगी तो 1 से ज़्यादा होगी, अगर छोटी हुई होगी इमेज ऑब्जेक्ट से तो वो 1 से लेस देन होगी। तो हमने क्या लिखा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश डिवाइड बाय एच। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने एच मान लिया, हाइट ऑफ इमेज को हमने एच डैश मान लिया। अगर हम अपने प्रीवियस डायग्राम के हिसाब से चले हैं तो इसका मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बी डैश ए डैश डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश ए बी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बी डैश ए डैश छोटा है तो मतलब मैग्नीफिकेशन जो है वो लेस देन 1 होगा हमारा। अब हम इसके अंदर क्या मान लिया इनने, मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपने यहाँ निकाला हुआ था, एक मिनट, तो ये आपने यहाँ निकाला हुआ था ए डैश बी डैश और ए बी के बीच में रिलेशन। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा, ए डैश बी डैश ये हो जाएगा आपके पास इस टाइप से। ये रफली वर्क है, PDF में नहीं मिलेगा आपको। ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी इक्वल्स टू में बी डैश पी डिवाइड बाय बी पी। यही हमारा क्या है, मैग्नीफिकेशन है इसका। ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, ये क्या हो जाएगा, बी पी और बी डैश के रेशियो, बी डैश पी और बी पी का रेशियो। बी डैश पी हमारा यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ नहीं सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज v डिवाइड बाय u। यहाँ मैग्नीफिकेशन में जो साइन लेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव, नीचे वाली टर्म नेगेटिव। तो इमेज जो है वो आपने देखा मोस्ट ऑफ द केसेस में नीचे बनती है, तो इमेज को हम लेंगे माइनस का, और ऑब्जेक्ट को लेंगे हम प्लस का। तो हम एक जैसे कि अगर मैं ये लिखता हूँ कि अगर m इज इक्वल्स टू में एच आई इमेज हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज को मैं आगे माइनस लगा देता हूँ, और हाइट ऑफ इमेज क्या थी मेरे पास, ए डैश बी डैश, तो इसका आगे भी माइनस लग जाएगा। ए बी डेट इज इक्वल्स टू माइनस बी पी डैश, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, और बी पी और बी डैश पी क्या है वी, और बी पी क्या है यू। तो एम क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस वी बाय यू इज इक्वल्स टू, और ये से हम एच आई और एच नोट का रेशियो भी कहते हैं। यहाँ देखिए एम इज इक्वल्स टू में एच डैश एच लिया हुआ है बुक वालों ने, और माइनस वी और यू जो हमने अभी ड्राइव किया। एम इज़ नेगेटिव, अगर एम नेगेटिव होगा, नहीं पहले देखिए वी अगर जो है यू से बड़ा होगा, मतलब एम जो होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर एम 1 से बड़ा हो जाएगा मतलब मैग्नीफिकेशन हुआ है, ज़्यादा बड़ी हुई है, तो इमेज की जो है साइज हमेशा लार्ज होगा ऑब्जेक्ट से। और अगर वी इज इक्वल्स टू यू होगा तो साइज इक्वल होगा, v लेस देन यू होगा तो इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। अब ये क्या है, अगर m पॉजिटिव है, m तो हमारा क्या है हमेशा माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि v और u क्या है हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट नहीं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, तो ऑब्जेक्ट वाला तो हमेशा माइनस में रहेगा, इमेज वाला भी माइनस में रहता है। लेकिन अब m कब पॉजिटिव होगा, m कब पॉजिटिव होगा, जब इमेज जो है वो राइट साइड में बने, ताकि v हो जाए पॉजिटिव और u नेगेटिव, तो m जो हो जाए टोटल में प्लस हो जाए। उस टाइम क्या हो जाएगी, इमेज वर्चुअल हो जाएगी। और अगर v बड़ा है, v बड़ा होगा तो इनलार्ज भी हो जाएगी। तो ये आपका केस था मैग्नीफिकेशन वाला और मिरर फॉर्मूला। सेम अब
क्वेश्चंस में क्या होगा, फोकल लेंथ गिवन होगी, यू गिवन होगा, वी फाइंड करना होगा और बाद में फिर एम फाइंड करना होगा। आपके पास 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों ही एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर हैं, ये आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। थैंक यू।